जो अभी ये गवर्नमेंट चल रही है ये ध्यान नहीं दे रही है। अभी क्राइम रेट राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था तो सर भ्रष्टाचार हैं कि यूपी जैसी है। यूपी मॉडल चाहते हैं सर हम यहाँ पे। हम जो भी सरकार आती है हम सिर्फ यही चाहते हैं कि छात्रों की और छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कार्य किया जाए। आंकड़ों में नंबर 1 है राजस्थान, बेरोजगारी में नंबर 1 है और रेप के मामले में नंबर 1 है। ये है राजस्थान के आंकड़े। पर बहुत सारी कमी देखता हूँ सर मैं तो। राजस्थान गवर्नमेंट ने इतनी सारी भर्तियां निकाली, अभी तक पेंडिंग चल रही है सर। बजट पास होता है लेकिन वो कैंपस तक पहुंचता ही नहीं है। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा जयपुर में है और जयपुर की मैं इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस समय आया हुआ हूं। और दरअसल यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या और राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र कर चुके हैं। और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर घेरती रही है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो अंधकार में है। और इसके अलावा जो यहाँ की परीक्षाओं में जो पेपर लीक होते हैं, रीट समेत तमाम जो रोजगार का मुद्दा है यहाँ हावी रहता है। और हर बार जो परीक्षाओं के कई बार जो परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं उसको लेकर के भी मैं बात करूँगा और स्टूडेंट्स से पूछूंगा कि यहाँ के इस बार उनके मुद्दे क्या हैं और इस बार वो लोग चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के वोट करने जा रहे हैं। क्योंकि तमाम लोग इनमें से पहली बार वोट डाल रहे हैं, कई लोग तो पहले भी वोट कर चुके हैं। लेकिन इस बार इन स्टूडेंट्स का मुद्दा क्या है, यूनिवर्सिटी में क्या कमियां हैं, क्या ज़रूरतें हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं, इसी को लेकर के बात करूंगा। आप ये बताओ, आप यहाँ किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या नाम है, और ये बताइए क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, जो क्योंकि चुनाव आ चुका है, क्या चाहते हैं छात्र इस बार? सर मैं तो यहाँ UCCISC डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट से MCA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मुद्दा तो सर यही है कि बच्चों को यहाँ पे पूरी शिक्षा मिले, अच्छी तरह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनसे शिक्षा मिले और रोज़गार के अवसर बच्चों को मिल सके। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और तो बाकी सब यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह सही है और शिक्षा के स्तर में भी सुधार की ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, आप बताओ कि ये जो बात कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स की और रोज़गार की, क्या ऐसी राजस्थान में व्यवस्थाएं हैं या कुछ अभी कमी देखते हैं आप? सर बहुत सारी कमी देखता हूँ सर मैं तो। राजस्थान गवर्नमेंट ने इतनी सारी भर्तियां निकाली, अभी तक पेंडिंग चल रही है सर। हम IT डिपार्टमेंट के हैं, हमारा एक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर है, वो हमारा 4 बार पोस्टपोन हो चुका है और अभी भी वो जनवरी में होने वाला है। तो हमको कंफर्मेशन नहीं है कि अभी होगा या नहीं। और सर अभी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सर। यूनिवर्सिटी की हालत अगर आप यहाँ घूमे हैं फिरे हैं तो आप देखेंगे कितनी बेकार हालत में है। ना हमारे पास में लैब्स हैं अच्छी, ना हमारे पास में डिपार्टमेंट है, ना इनमें साफ़ सफाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है, कहाँ जाएगी, कैसे क्या करेगी। अभी तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बंटाधार है। हम चाहते हैं BJP आएगी। अच्छा, बीजेपी है तो बीजेपी से आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में सुधार होगा, एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुधार होगा बीजेपी के आने पर। क्यों, ऐसा क्या लग रहा है? क्या कुछ पॉलिसी ऐसी हो जो पसंद आई हो आपको? पहले भी बीजेपी आ चुकी है सत्ता में और उससे आज को कंपेयर करके देख लीजिए आप। आपको पता चलेगा। आप देखो तो कांग्रेस सरकार में हर पेपर लीक हो रहे हैं, हर बार पेपर पहले ही आ जाते हैं, जिसके कारण बच्चे कैसे पढ़ाई करें और कैसे अपनी तैयारी शुरू करें। हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर माफियाओं को ना तो दंड दिया जा रहा है सही से। किसी भी चीज़ का पेपर लीक हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस का हो। आपने देखा सारी की सारी भर्तियाँ कोई के पेपर लीक है। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कई बार हमने अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि यूनिवर्सिटी में भी पेपर लीक होते हैं। क्या यहाँ भी ये ऐसी समस्या है? सर हमारे डिपार्टमेंट का ऐसा कोई सीन नहीं है। इस हमारे सामने तो सर नहीं आया है। इस यूनिवर्सिटी में हमारे सामने तो नहीं मिला है अभी तक। गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के पेपर लीक हो रहे हैं। जो पेपर यहाँ यूनिवर्सिटी के पेपर लेवल की बात नहीं है सर, ये है गवर्नमेंट सेक्टर की बात। हर गवर्नमेंट का पेपर जो है अभी लीक हो रहा है सर। हमने रीट का देख लिया है, हमने पुलिस का देख लिया, कांस्टेबल का देख लिया, SI का देख लिया। हर पेपर में लीक हो रहा है, हर पेपर में लाखों रुपए का इधर उधर हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, कोई पता नहीं लग रहा सर। पेपर फॉर्म भरे कि बच्चे तैयारी करें, क्या क्या करें बच्चे। बजट में 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हमारे IE के एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। रोज़गार का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, कुछ पता नहीं है रोज़गार का। बच्चों को रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर तो पूरा है लेकिन यहाँ पे पढ़ाई में भी सुधार की ज़रूरत है ताकि बच्चे अपने काम को सही से कर सके। अच्छा, आप बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है, क्योंकि सब लोगों की शिकायतें हैं कि यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम है, लैब्स नहीं है। इसके अलावा जो रोज़गार का मुद्दा है, रोज़गार के मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि यहाँ जितनी भी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं कई में पेपर लीक हो जाता है।
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या सुधार आपको लग रहा है, और गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगी क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, तो ये बहुत नाजुक मौका होता है स्टूडेंट्स के लिए और जनता के लिए भी। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैं MCA 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ एंड यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो हमारे लैब के अंदर पीसीज जो है ऑलमोस्ट 100 पीसी, उसमें से 50 पीसीज मुश्किल से काम करते हैं। उसके अंदर ना तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर लैंग्वेजेस भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, और इसके अलावा प्रोजेक्टर तक की फैसिलिटी अच्छी से नहीं है दी हुई, और भी सीट्स वगैरह और भी बहुत कुछ है। इवन रोड्स तक यहाँ पे अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर रोड्स अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार और पेपर लीक। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो पेपर लीक नहीं होता है। इसी वजह से आज यहाँ पे युवा जो है हार मान रहे हैं। इसके अलावा बस यही बदलाव चाहेंगे कि कम से कम टाइट से टाइट सिक्योरिटी हो, पेपर लीक ना हो और अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। एंड टाइमली, सबसे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ का। राजस्थान गवर्नमेंट का टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। किस मामले में क्या है? जैसे फॉर एग्जाम अभी जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, उस टाइम पीरियड में उन्होंने एग्ज़ाम पहले कहा था कि जैन में होगा, जैन के बाद मार्च में होगा, मार्च के बाद जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो उसके बाद में रिजल्ट के लिए उन्होंने 1 ईयर का इंतज़ार करवाया। फिर रिजल्ट देने के बाद में उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए, फिर उन्होंने मेरा खुद का फर्स्ट आंसर की में सिलेक्शन हुआ था, सेकंड आंसर की में 11 क्वेश्चंस के आंसर चेंज करके और मेरा सिलेक्शन उन्होंने वापस ले लिया। इस अधीनस्थ बोर्ड की वजह से आज मैं बेरोजगार हूँ। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहीं कंप्लेन की? हाँ, कोर्ट के अंदर भी हमने क्वेश्चंस डाले थे, लेकिन हमारे क्वेश्चंस को डिलीट ही 4 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट किए थे, 7 के आंसर चेंज कर दिए थे। मुझे एज इट इज सब कुछ पता है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जबकि सही थे, क्वेश्चन सही थे, लेकिन फिर भी उसको डिलीट कर दिया। आंसर निकल रहे फिर भी डिलीट कर दिया। ये क्या बात हुई? तो और भी मतलब जैसे कि अभी IE का एग्ज़ाम है तो उनको आज 1 साल हो गया फॉर्म फिल कराए हुए, लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। जैन में भी एग्ज़ाम 24 को होगा या नहीं होगा, कोई डिसाइडेड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट अच्छा हो, शिक्षा विभाग में अच्छे से अच्छे शिक्षा मंत्री जी को लाया जाए और उसका शेड्यूल अच्छे से फॉलो किया जाए, और कंप्यूटर को स्पेशली महत्व अच्छे से अच्छा दिया जाए। कंप्यूटर टीचर के लिए और वैकेंसीज निकाली जाए, और सब स्कूल के अंदर कंप्यूटर की लैब्स बनाई जाए, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब जगह कंप्यूटर को महत्व देना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा से अच्छा कंप्यूटर के बारे में सिखाएं तो हमें भी रोज़गार मिले। अच्छा, आप ये बताइए, अब ये इतनी सारी समस्याएं आपने बताई यूनिवर्सिटी के लेवल पे, एग्ज़ाम्स के लेवल पे, क्या ये पॉलिटिकल समस्या है आपके हिसाब से, और ये पॉलिटिकल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, या कुछ इंटरनल डिपार्टमेंटल ये दिक्कत है? ये सर ऑफ कोर्स, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही पॉलिटिका है। अगर पॉलिटिकल बजट पास होता है लेकिन वो कैंपस तक पहुंचता ही नहीं है। बजट आता है, कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता है। आज इतने साल हो गए, 15 to 20 ईयर्स हो गए, यहाँ पे पीसी तक चेंज नहीं हुए। CPU क्या है, किसी को कई पीसी ऐसे हैं जिनके CPU भी नहीं है। ये IT डिपार्टमेंट के हाल जी है? बिल्कुल IT डिपार्टमेंट के हाल है। तो अच्छा, यहाँ पे बजट आता ही नहीं है। अच्छा, क्या नेताओं का भी इंटरफेयर रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, या आपकी यहाँ की, और इसका क्या गवर्नमेंट चेंज होने पर भी कोई असर दिखता है क्या, कि ये गवर्नमेंट आ जाती है तो यूनिवर्सिटी का थोड़ा ख्याल रखती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो जी सर, नेता लोग सिर्फ इलेक्शन के अंदर दिखेंगे सर, अपना साफ करने के लिए आते हैं, अपना पल्लू झाड़ने के लिए आते हैं। बाकी नेता लोगों को कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शन का जैसे ही माहौल खत्म हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है। और जैसे ही इलेक्शन आएंगे, ये आ रहे हैं, कभी कोई नेता आ रहा है, कभी कोई नेता आ रहा है, कभी कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ये नेता लोगों का इंटरफेरेंस तभी तक है जब तक स्टूडेंट इलेक्शन के कुछ दिन पहले आ जाते, फिर इलेक्शन के बाद 4-5 साल तक मूवी नहीं दिखाते क्या हो रहा है। यहाँ देख लो सर, ये CIT डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कंप्यूटर भी बहुत पुराने 2090 के पुराने हैं, और सॉफ्टवेयर के अंदर पुराने लगे हुए। अब क्या करें? बच्चों को ऐसे चल रही है IT की पढ़ाई। IT के पढ़ाने वाले टीचरों की कोई कमी नहीं है, सिखाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अगर कंप्यूटर विभाग है, कंप्यूटर विभाग में कंप्यूटर ही नहीं होंगे तो बच्चे अपना प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे? सर, अभी लेटेस्ट के अंदर हम विंडोज़ XP और विस्टा तक चला रहे हैं। आप सोचिए, जहाँ तक 11 तक हम अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम XP और विस्टा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। पूरे लैब में XP और विस्टा चल रहा है अभी? सर पूरे लैब में सिर्फ 25-30 कंप्यूटर पे सिर्फ 2 पे रन होता है प्रोग्राम, बस ऐसी हालत है बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या कभी आप लोगों की यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम, चलिए जो यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या कभी चर्चा करते हैं आप लोग प्रदेश और देश की राजनीति को लेकर के, क्या चल रहा है देश विदेश में, और
यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी है राजस्थान में, इसको लेकर के कभी चर्चा होती है आप लोगों की? कभी कोई सोचता है कि हाँ क्या हो सकता है, क्या करना है? बिल्कुल सर, चर्चा होती है, बिल्कुल होती है सर। हम भी मैच्योर्ड गाइज हैं सारे, अब वो एज हैं 20 के, तो हमको सबको पता है, सब पीजी कर रहे हैं सर। जो एक चीज़ जो सबसे बुरी लगती है मुझे अभी के गवर्नमेंट में सर, ये जो रेप वगैरह के केस बढ़ रहे हैं सर राजस्थान के अंदर। जितने अभी जस्ट में हमने सुना था ये लाडनू वाला केस हुआ था सर, एक छोटी सी बच्ची थी उसके साथ में रेप किया गया, और भी काफ़ी सारे केसेस हैं सर। इस बारे में गवर्नमेंट को एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में तो उनको कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए ताकि ये कम हो। अच्छा, क्या वाकई में कानून व्यवस्था की दिक्कत है राजस्थान में? क्योंकि अखबारों में तो बहुत खबरें पढ़ते हैं हम लोग, दिल्ली तक में इसकी चर्चा होती है कि राजस्थान में वैसे तो आंकड़ों में भी नंबर 1 है। जी बिल्कुल गलत सोच है। आंकड़ों में नंबर 1 है राजस्थान, बेरोजगारी में नंबर 1 है और रेप के मामले में नंबर 1 है। ये है राजस्थान के आंकड़े। सर यहाँ पे तो हम योगी मॉडल चाहते हैं बस। जी बिल्कुल सर, मॉडल चाहते हैं प्लीज। आप भी? जी सर, कानून व्यवस्था योगी व्यवस्था, यूपी वाली व्यवस्था कि सीधा उसको बस खत्म ही करना चाहिए। कानून व्यवस्था तो सर भ्रष्टाचार चाहते हैं कि यूपी जैसी आए। यूपी मॉडल चाहते हैं सर हम यहाँ पे बलात्कार रोज आए दिन हो रहे हैं सर, बलात्कार, और सारे नेताओं के मिले जुले सारे मिलते हैं और वापस छूट जाते हैं थोड़े दिनों में। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं योगी मॉडल? बिल्कुल योगी मॉडल चाहते हैं। व्यवस्था को लेकर बिल्कुल योगी जैसा आदमी चाहिए हमें राजस्थान में। दोस्त हो रखी है राजस्थान में, भ्रष्टाचार चल रहा है, गुंडागर्दी देख लो आप हर अच्छा, जगह। वाकई में गुंडागर्दी बढ़ी है कुछ? दिखती तो है रोज दिखती है रोज, कहाँ दिखती है? कहीं ना अखबारों में दिख जाए। भरतपुर का है सर, इसको तो ज़्यादा दिखती है भरतपुर जैसे एरिया के। भरतपुर तो बहुत फेमस है। दिन शूट हो जाता कहीं भी दिन में 12 बजे भी। लेटेस्ट में हुआ था अपने मानसरोवर में, जब वो JECRC की बस पे एकदम से कुछ लोगों ने हमला कर दिया था वो, और उसके बाद ही पुलिस आई नहीं थी, 1 घंटे तक नहीं आई थी, बच्चे बैठे थे उसके अंदर। सबने देखा था वो वीडियो भी, सबने देखी थी कि कैसे उन्होंने सब पे पूरे बस पे सरिये से मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये तो अगर बच्चे ऐसे आएंगे तो फिर तो बस में भी रिस्क हो गया उनकी लाइफ का। सर प्रशासन को देखना चाहिए। मेरे साथ ये एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है मानव शास्त्र का, और यहाँ की लड़कियाँ हैं, यहाँ की छात्राएं हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये बताइए कि चुनाव आ गया है, चुनाव चल रहा है, आप लोग भी वोट डालेंगे, क्या जहन में रहता है आप लोगों के कि क्या देख करके आप लोग वोट डालते हैं, क्या सोच करके डालते हैं? डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, या कोई और बात रहती है, या फिर भी जो घर वाले कह देते हैं उस पर वोट डाल देते हैं? क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों में दिमाग में? डेवलपमेंट के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी, और एजुकेशन के लिए भी कि एजुकेशन कितना कैसे चल रहा है। क्योंकि ये होता है ना कि आजकल पेपर लीक वगैरह हो जाते हैं, पहले भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उनके लिए कुछ बढ़ाया जाए, रेस्ट्रिक्शन की जाए। और लड़कियों की सेफ्टी को लेके भी, और एक कास्टिज़म को लेके भी कि राजस्थान में ये कास्ट वगैरह का ज़्यादा सिस्टम है, तो इसको थोड़ा कम किया जाए। जी, एक नॉर्मल डर तो रहता ही है, वो हर लड़की के जहन में रहता है कि अब कभी क्या हो सकता है, पर जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी इसी यूनिवर्सिटी है, तो उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए और उनको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जो जिसमें सारी लड़कियां सेफ़ फील करें। जैसे यहाँ पे हमेशा हर जगह गार्ड्स प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास कोई ऐसी हेल्पलाइन हो जिस पे हम कांटेक्ट करें तो उसी वक्त कोई आ जाए। तो ये सारे इनको प्रोटोकॉल यूनिवर्सिटी में लाने पड़ेंगे। और ऐसे ही पूरी जयपुर का देखा जाए तो जयपुर में भी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि लड़कियों के बीच में कि क्या क्या हेल्पलाइंस होती है, कि जैसे बसेस के अंदर होती है, लिखा होता है, पर कई बार उसका ना कैसे यूज़ करना है वगैरह, या वो छुप जाता है, हट जाता है, बट किसी को ध्यान नहीं रहता है। तो वो सब अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी लड़कियों की सेफ्टी के लिए। और ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, पर इसमें मेरे हिसाब से ना लड़कों को सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि लड़कियाँ कोई अलग नहीं होती है, वो भी इंसान ही है। तो इसमें हमने, क्योंकि हम लोग ना लड़का और लड़की का इंटरेक्शन ही नहीं होने देते हैं, तो उनको लगता है कि लड़की कोई अलग चीज़ है, तो इसलिए इन दोनों का इंटरेक्शन कराना पड़ेगा, जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी इसका बेसिक जड़ से इसका ठीक हो सकता है कि लड़कियों की सुरक्षा हो। अच्छा, ये बात वोट डालते हुए आप लोग रखती हैं जहन में, इस बात को रखती हैं कि कौन सुरक्षा लड़कियों को देगा उसको हम वोट करेंगे? हाँ, देखो ये सब जहन में रहता है, पर जो चुनाव में खड़े होते हैं वो तो बस बोलते हैं कि हम आपको 7 गारंटी दे देंगे, हम आपको 5 गारंटी दे देंगे। वो गारंटीज़ के अंदर अपनी बातें करते हैं, बट वो होता नहीं है असली के अंदर। राजस्थान में चुनाव है और इस चुनाव के बीच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन हम लोग पढ़ते और सुनते रहते हैं। दिल्ली से लेकर के पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि राजस्थान में आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, अपराध हो या फिर महिलाओं के साथ कोई घटना, राजस्थान में यह आम बात है और इनमें राजस्थान नंबर 1 पर भी है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के
इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर यानी एमए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक्स और इसके अलावा जो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा है उसको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि वुमेन सेफ्टी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, इकोनॉमिक्स में भी मैं बात करूँगा। स्टेट में इलेक्शन है, आप लोगों के बीच में क्या इस बात को लेकर के चर्चा होती है कि स्टेट की जो कानून व्यवस्था है, स्पेशली लड़कियों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उसको लेकर के आप लोग जब अखबार पढ़ते हैं क्या सोचते हैं, क्या जहन में आता है? क्योंकि राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, क्या सोचती हैं आप लोग? हम तो बस यही बोलना चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज भी जब लड़कियां जयपुर जैसे इतने बड़े शहर में जो राजधानी है वहाँ पे भी शाम के टाइम में अकेले जाने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम अपने पीछे वाले गेट से जब यहाँ से जाते हैं तब भी हम ये सोचते हैं कि हम पहले पहुँच जाए, क्योंकि हम रात के टाइम में वहाँ नहीं रुक सकते, इतना सुनसान। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो और ज़्यादा अच्छी की जाए, और जो हम कैब में घूमने से भी डरते हैं उस पर भी थोड़ा काम किया जाए। तो जो भी सरकार आए बस अच्छे से काम करे। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं जब कोई ऐसी फीलिंग आती है जब लड़कियों के साथ कोई घटना होती है तो दिमाग में आता है कि यार ये क्या हो गया? क्योंकि एक जेएनयू में जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद जेएनयू ने, जो कि यूनिवर्सिटी है, देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पोजीशन में भी आती है, वहाँ से ये एक स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। क्या राजस्थान में जब घटनाएं होती हैं क्या आप लोगों का दिल दहलता है? आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, हमारे स्टेट बदनाम हो रहा है, इस पर कुछ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ देखिए, ऐसा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी इस मामले में काफ़ी पहले से भी है। छात्राओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यहाँ काफ़ी बार देखा गया है कि प्रोटेस्ट को लेके हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो गेट पे दंगा नियंत्रण वाहन खड़े रहते हैं, जब भी 4 छात्र इकट्ठे हो जाते हैं तो इस डिपार्टमेंट में, चाहे देश के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, छात्र जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है। प्रोटेस्ट करने वालों को सबसे पहले उठा दिया जाता है, छात्रों को ही गुनहगार ठहरा दिया जाता है उनकी समस्याओं के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम जो भी सरकार आती है हम सिर्फ यही चाहते हैं कि छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कार्य किया जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, देश में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, जेएनयू की आपने बात की, जेएनयू देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ रह के आया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया आया हूँ, 1-2 महीने, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने भी देखा हुआ है वहाँ। जेएनयू में ये अक्सर होता आया है, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, यहाँ गर्ल्स के मुद्दों को लेकर वो प्रोटेस्ट करते आए हैं, और ऐसी बात नहीं है, केंद्र सरकार ने उनकी बात काफ़ी हद तक सुनी हुई है। अभी जेएनयू के बाहर बहुत राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान में क्या सोचते हैं? राजस्थान में क्योंकि आम बात हो गई है, मतलब एक तो हम लोग यूज्ड टू हो गए इसका। जी बिल्कुल, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है इस समय क्राइम रेट, और महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहे हैं सच में ये बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो मोस्टली जो क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट एज की लड़कियों के साथ ही होता है हमारे राजस्थान में, तो बहुत ज़्यादा है। सुधार की क्या सोचते हैं आप लोग? सुधार कैसे हो सकता है? क्या है कोई ऐसा पॉइंट आता दिमाग में कि हाँ ऐसे सुधार किया जा सकता है? सुधार में यह है कि सरकार, जो भी सरकार आएगी यहाँ से आगे, छात्राओं के लिए अलग से बस ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध करा सकती है छात्राओं के आने जाने के लिए, जिससे शाम को जो अतिरिक्त घटनाएं होती हैं कैब में आने जाने की, लड़कियों के साथ जो समस्याएं आती हैं, कैब ड्राइवर्स आजकल बहुत ज़्यादा वो देखा जा रहा है कि उनके द्वारा छात्रों को शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो नई जो सरकार आएगी वो छात्राओं के लिए बस ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध करा सकती है यूनिवर्सिटी को लेकर। आसपास के इलाकों में जहाँ छात्रों के पीजी हैं वहाँ सुरक्षा के लिए थोड़े से मेथड्स किए जा सकते हैं, पीसीआर से अलाउंस किए जाते हैं रात को। ऐसे क्षेत्रों में तो छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जब भी सच होगा जब हमारी पुलिस, हमारी सरकार मिलकर अच्छे तरीके से काम करेगी इनके लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है, कोई ऐसी ग्रेवियांस है या कोई ऐसी कमेटी बनी हुई है जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के सीरियस रहती है? यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है जो लड़कियों के मतलब सुरक्षा के लिए, और लड़कियों को जो भी शिकायतें डालनी होती है तो वो वहाँ पे जाके कह सकती है और उस पर काम भी करती है, तो है कमेटी यहाँ पे। अच्छा, आप लोग बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो सरकारों से अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो जाए? क्योंकि इसका जो ना इफेक्ट फैमिली में भी पड़ता है और फैमिली भी कई बार परेशान होती है, आप लोगों को बाहर निकलने देने से पहले कई बार सोचती है। यही चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ध्यान दे। ये जो अभी ये गवर्नमेंट चल रही है ये ध्यान नहीं दे रही। अभी क्राइम रेट राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो
जो भी सरकार आए नई पुरानी, बस वो गवर्नमेंट लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा सेफ्टी करे, थोड़ी तो करे, और लड़कियां घूम सके रात को अकेली, बस इतना कर सके। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप लोग भी कि फैमिली में भी कंसर्न रहता है लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए कि शाम को बाहर निकलना या यूनिवर्सिटी आने जाने या कहीं ऐसा कोई फंक्शन होता है, इसको लेकर कोई कंसर्न रहता है? और अगर रहता है तो इसकी क्या एक ऐसी कोई बात आप लोग सोचते हैं कि इससे अगर इतना हो जाए तो हम लोगों की जो सेफ्टी का मुद्दा है ना वो ख़त्म हो जाए, मतलब हम लोग सिक्योर हो जाए, ऐसा कुछ आता है? नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। व्हीकल अपना खुद का है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, आफ्टर 10 वी डोंट गो आउट, बट टिल 10 वी कैन। नहीं, ये तो आपकी पर्सनल बात हो गई, बट मैं जनरलाइज अगर बात करूं, सबके लिए अगर बात करूं, ऐसा क्या आप लोग सोचते हैं कि सारी लड़कियां आम तरीके से घूम सकें, आम तरीके से रह सकें? ऐसा क्या सोचते हैं आप लोग कि क्या काम हो जाए सरकारों के द्वारा जिससे आप लोग फ्रीली घूम सकें? हाँ, कंसर्न तो रहता है थोड़ा बहुत, स्पेशली जयपुर में या फिर जयपुर के आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। जो भी सुनसान एरियाज़ है वहाँ पे बाहर निकलने में लोगों को इशू होता है, पर्सनली ना देखा जाए तो। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट लेवल, तो आई थिंक अगर हम विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दें या फिर हम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाएं इस चीज़ को लेके कि लोगों को विमेंस को भी बाहर निकलना चाहिए या फिर, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। जैसे कि अभी आई थिंक लोकसभा वगैरह में भी रिजर्वेशन हुई है, बढ़ी है पार्टिसिपेशन, तो आई थिंक बढ़ना चाहिए। अच्छा, विमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि विमेन सिक्योरिटी बढ़ जाए थोड़ा सा? हाँ, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि विमेन सेफ्टी बढ़ जाए और सबके लिए अच्छा हो जाएगा, फॉर एवरी गर्ल्स। और जाट सर इज़ वेटिंग फॉर अस पीछे। नहीं, क्या इसी मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करते हैं कभी, इसको लेकर के, क्योंकि चुनाव आ गया है, इसको लेकर के सोचते हैं ये? एक्चुअली मुझे जयपुर में कभी ऐसा कोई रियलाइज़ नहीं हुआ। वोट करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट को लेके और एजुकेशन लेवल्स पे करेंगे। नहीं, बट इफ़ आई गेट अ चांस, अगर कोई पार्टी उस पर्टिकुलरली ये एजेंडा लेके जाती है कि हाँ विमेन सेफ्टी वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आई वुड लव टू वोट देम। अच्छा, तो राजस्थान में खासकर तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर के महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और वो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती हैं। इसीलिए मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी में आया था और लड़कियों से मैंने बात की इसको लेकर के। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, राजस्थान यूनिवर्सिटी।